बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और उनकी व्याख्या। तो आज हम ये क्वेश्चन जो करेंगे ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हमारा सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है विलोम शब्द से। यहाँ पर हमें विलोम शब्द का सही युग्म जो है वो पता करना है। तो यहाँ पर हमारा सुख दुख सही यहाँ पर युग्म है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर रहने वाला है बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल का पर्यायवाची शब्द। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हमारा नीर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रहने वाला है काल से संबंधित। काल से संबंधित रहने वाला है, किस काल का उदाहरण है खेल रहा है। इसमें आपको काल बताना है। तो ये क्या है हमारा वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल। खेल रहा है, वो अभी वर्तमान में कोई कार्य कर रहा है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कर्ता कौन है। तो राम ने फल खाया। यहाँ पर आपको कर्ता बताना है। तो यहाँ पर कर्ता हमारा क्या है? राम है, क्योंकि राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? फल खाया जा रहा है। तो जो कार्य को करता है वह कौन होता है? कार्य को करने वाला कौन होगा? कर्ता होगा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। यानी कि कोई कार्य हो रहा है, उससे आप अपना भी कार्य निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। गंगा तो बह ही रही है, आप भी अपने हाथ धो लीजिए, आपका भी काम पूरा हो गया। तो इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। इसके बाद है अधूरा शब्द का विलोम क्या है। तो अधूरा क्या होता है? कोई काम हमारा पूरा नहीं हुआ, तो इसका विलोम होगा हमारा संपूर्ण। इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ए। इसके बाद है प्रश्न हमारा जो अगला है वो है अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची है वो है अनल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा अव्यय है। तो यहाँ पर अव्यय बताना है आपको। तो अव्यय हमारा यहाँ पर जल्दी है। अव्यय वो होता है जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन इसके अंदर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा जल्दी सही उत्तर रहने वाला है। इसके बाद है मैं स्कूल जाऊँगा में काल आपको बताना है। तो ये क्या है? अभी मैं गया नहीं हूँ, मैं जाऊँगा। कोई कार्य अगर आप करोगे तो ये कब होगा? भविष्य में करने वाले हो आप इस कार्य को। तो इसका उत्तर नंबर रहने लग है हमारा सी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है हमारा आश्चर्यचकित होना। हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ हम देखने के बाद आश्चर्य होता है हमें देखकर, और हम अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया। इसके बाद है गाय शब्द है और इसका आपको लिंग बताना है। तो यहाँ पर इसका गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कांच की तरह चकनाचूर हो गया में कौन सा अलंकार है। तो कांच की तरह क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। तो यहाँ पर क्या है बेटा? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जो है क्या होता है? आपको शब्द दिख गया की तरह। क्या दिख गया? की तरह शब्द दिख गया। तो यहाँ पर आपको संकेत मिल गया उपमा अलंकार का। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा सादा जीवन उच्च विचार एक उदाहरण है किसका? ये एक सूक्ति है बेटा। हम बार बार पढ़ते हैं ना इस चीज़ को, सादा जीवन उच्च विचार रखो।
तो जब हमें जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है तो उसे हम सूक्ति कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत बार सुनी है हमने ये कहावत। तो ये इसका अर्थ क्या है? बहाने बनाना। ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रश्न नंबर हमारा 15, सड़क शब्द है। तो सड़क एक क्या है? विदेशी शब्द है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। सड़क शब्द जो है फारसी भाषा से आया है, इसीलिए ये क्या है? एक विदेशी शब्द है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, बालक शब्द का बहुवचन होगा। तो बालक शब्द का क्या होगा? बालको। ऑप्शन ए, क्योंकि पुल्लिंग बालक का बहुवचन जो होगा वो क्या होगा? बालको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं? कार्य बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर तुम समय पर आ जाते तो हम फिल्म देखने चलते। यह वाक्य है, कैसा वाक्य है ये? सरल नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, मिश्र भी नहीं है, ये एक जटिल वाक्य है। ऑप्शन डी। इसमें ना तो अगर है ना तो है, जैसे कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, ना इसके दो खंड हो गए हैं। यहाँ पर शर्त और परिणाम लिखा गया है कि अगर तुम ये काम करते तो ऐसा हो जाता। तो ये एक जटिल वाक्य है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, रवि शब्द का विलोम क्या है? रवि शब्द का विलोम क्या होगा? अंधकार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन शब्द है। तो मन हमारा एक उभयलिंग शब्द है। क्या है? उभयलिंग शब्द है। ऑप्शन सी। मन कभी कभी पुल्लिंग और कभी कभी स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसे उभयलिंग के रूप में देखते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा गाता है। इस वाक्य में विशेषण है। तो इसमें क्या विशेषण है बेटा? अच्छा यहाँ पर एक विशेषण है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पेड़ शब्द का वचन बताइए। तो पेड़ एक वचन है। ऑप्शन ए। अगर पेड़ का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? पेड़ों। ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। इस वाक्य में सर्वनाम बताना है आपको। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? वही। वही यहाँ पर हमारा सर्वनाम है। ऑप्शन सी, क्योंकि वही किसी और इशारा करता है और यह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है निर्दोष। निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर नी उपसर्ग है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अधिकार शब्द में कार प्रत्यय है। ऑप्शन ए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, सफ़ेद झूठ का अर्थ है। क्या होता है? बहुत बड़ा झूठ बोलना। बोलते हैं ना हम, बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, सफ़ेद झूठ बोल रहे हो तुम तो। नीला शब्द है। नीला शब्द क्या है? एक विशेषण है बेटा। विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, रंग। इसके बाद है विद्यालय शब्द है। विद्यालय शब्द क्या है? एक संधि है। ऑप्शन सी। विद्या जमा अल्य, विद्यालय। इसके बाद है जो हमारा प्रश्न वो है, राजा बोला, राजा बोला और मंत्री चला गया। वाक्य का प्रकार बताना है। तो वाक्य का यहाँ पर प्रकार है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारा प्रश्न जो है 30, धैर्य शब्द है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर भाववाचक इसका सही उत्तर है। जो किसी भाव या गुण को दर्शाता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज।
आशा करती हूँ आज की आपको पसंद आई होगी सीरीज। तो अगर आपको आज की जो क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।